अब मैं तुम्हारा एक सीक्रेट जानता हूँ, तुम्हें बस एक ही चीज चाहिए, बस एक चीज, और वो है एक एस्थेटिक बॉडी। और हाँ, तुम जिम में जाकर घंटों तक स्क्वाट या डेडलिफ्ट नहीं करना चाहते हो, राइट? रिलैक्स, ये एकदम नॉर्मल है। हर कोई चाहता है कि उसके मसल्स बुल्जिंग हो और वो एकदम एनीमे कैरेक्टर की तरह दिखे, जैसे बाकी यूजीरो और टोजी। Why most beginner programs fail? Problem 1, strength versus aesthetics. ज्यादातर बिगिनर फिटनेस प्रोग्राम्स का फोकस होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने पर, ना कि एस्थेटिक्स पर। लेकिन तुम्हारा असली गोल क्या है? एस्थेटिक दिखना, एब्स का शो ऑफ करना और वो शार्प जॉलाइन पाना, ना कि एक ट्रक उठाना। कॉमन मिस्टेक्स जो सब करते हैं: एक्सेसरी मसल्स का निग्लेक्ट, बाइसेप्स, शोल्डर्स और एब्स, ये वो मसल्स हैं जो तुम्हारे फिजिक का मेन अट्रैक्शन है, लेकिन ज्यादातर बिगिनर प्रोग्राम्स इन्हें साइड में ही रखते हैं, जिसके चलते हम वो एस्थेटिक लुक अचीव ही नहीं कर पाते। लेग्स का ओवर एम्फेसिस, कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे होते हैं जैसे तुम्हें मैराथन भगाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, हर वीक स्क्वाट्स ही स्क्वाट्स। लैक ऑफ एंजॉयमेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोटिवेशन की कमी। तुम्हें वो बॉडी बिल्डिंग वाली पंप ही नहीं मिलती जो तुम्हें जिम के लिए एक्साइटेड करे, और जब मजा ही नहीं आएगा तो कंसिस्टेंसी कहाँ रहेगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो हमारे गोल के साथ अलाइन ही नहीं होता, जिसके चलते या तो हम जल्दी गिव अप कर देते हैं या हमें लगता है कि जिम जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमारे एस्थेटिक्स पे डायरेक्ट फोकस करे और हमें वो लुक दे जो हम हमेशा से चाहते थे? मैं अभी तुम्हारे लिए एक ऐसा सॉलिड प्लान लेकर आया हूं जो तुम्हारे सपने को रियलिटी में बदल देगा। बस प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। द आइडियल 4-day एस्थेटिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तुम्हारे बैलेंस्ड डेवलपमेंट और एस्थेटिक फिजिक के लिए है। सिर्फ 4 दिन फुल बॉडी स्प्लिट करोगे जिसमें हर मसल ग्रुप का अटेंशन मिलेगा। रूटीन है ABX, ABXX, 2 दिन का अलग अलग वर्कआउट, 1 दिन रेस्ट और फिर रिपीट। इस रूटीन में तुम्हारे बॉडी को हर मसल ग्रुप पे इक्वल फोकस रहेगा, इसलिए तुम्हारा फिजिक परफेक्टली बैलेंस्ड और एस्थेटिकली अपीलिंग होगा। वर्कआउट में तुम्हारा मेन फोकस होगा अपर बॉडी पे, जिसमें तुम कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे डंबल प्रेस, पुलअप्स और रोज करोगे। ये एक्सरसाइजेस तुम्हारे मसल्स को ज्यादा एंगेज करती है, स्पेशली चेस्ट, बैक और शोल्डर्स। ये सब इंपॉर्टेंट एरिया हैं जो तुम्हें एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। बी वर्कआउट में तुम्हारा फोकस लोअर बॉडी और कोर पे होगा, जिसमें तुम फ्रंट स्क्वाट्स, लाट पुल डाउन्स और आइप्स आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करोगे। तुम्हें लोअर बॉडी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक एस्थेटिक फिजिक के लिए तुम्हारे लेग्स और कोर का प्रॉपर डेवलपमेंट होना जरूरी है। इससे तुम्हारा वी टैपर और ओवरऑल लुक मच मोर बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनल लगेगा। X days will be rest days, जिसमें तुम्हें अपने बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलेगा। ये रेस्ट डे तुम्हारे मसल्स को ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर तुम बॉडी को ओवर ट्रेन करोगे तो तुम्हें इंजरी का रिस्क हो सकता है और तुम्हारे मसल ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, इसलिए रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट। प्रोग्रेशन प्लान, ये प्लान सिंपल है पर इफेक्टिव। तुम्हें बस अपने रेप्स 8 से 12 तक पुश करने हैं। जैसे ही तुम्हें लगने लगे कि 12 रेप्स इजी हो रहे हैं, इंस्टेंटली वेट इंक्रीज कर दो और हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो। और हाँ, जब फ्रंट स्क्वाट्स के बाद तुम्हें लग रहा हो कि तुम मरने वाले हो तो चिल करो, ये नॉर्मल है। तुम्हें बस फैटीग को समझना होगा और अपने रेस्ट और इंटेंसिटी को ऑटो रेगुलेट करना सीखना होगा। बिल्डिंग अ सैवेज बैक, की एरियाज टू फोकस, ट्रैप्स, अपर बैक का थिकनेस तुम्हारे फिजिक को बड़ा और स्टैंड आउट दिखाता है। ये तुम्हारे नेक टू शोल्डर एरिया को सॉलिड बनाता है। लैट्स, ये वो मसल है जो तुम्हारे वी टेपर को बनाता है। विदाउट लैट्स तुम्हारा फिजिक इनकम्प्लीट लगेगा, तो अपने लैट्स को प्रॉपर अटेंशन देना जरूरी है। एसेंशियल एक्सरसाइजेस, डेडलिफ्ट्स तुम्हें रॉ स्ट्रेंथ देगा और बैक को मास गेन करने में मदद करेगा। ये एक्सरसाइज तुम्हें मैसिव ROI देगा। अगर तुम्हें बैक का सैवेज लुक चाहिए तो ये एसेंशियल है। डेडलिफ्ट से तुम्हारा टोटल बॉडी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगा। पुलअप्स एक मस्ट हैव एक्सरसाइज है फॉर इंक्रीजिंग योर बैक विड्थ। ये बैक को वाइड बनाता है और लैट्स को टारगेट करता है। अगर तुम्हें वी टेपर चाहिए, रोज, इसे तुम्हारा बैक का ओवरऑल थिकनेस इंक्रीज होता है। बारबेल रोज, टी बार रोज या डंबल रोज, सारे ऑप्शंस तुम्हारे बैक को स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बनाने के लिए ही हैं। पर ये सब एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कैसे करें बिना कोई भी गलती किए? मैं तुम्हें वो ट्रिक्स बताने वाला हूं जो तुम्हें इंजरी फ्री रखेंगी और तुम्हारे बैक को बीस्ट मोड में ढालेंगी। बस थोड़ा ध्यान देना होगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड फिक्सेस, ग्रिप फेलियर, वो मोमेंट जब तुम्हारा हाथ तुम्हारे मसल से पहले गिव अप कर देता है। ग्रिप फेलियर तुम्हें पीछे खींच लेता है। तुम्हारा बैक स्टिल स्ट्रॉन्ग है लेकिन हाथ ने गिव अप कर दिया है। सॉल्यूशन, हुक, ग्रिप या लिफ्टिंग स्ट्रैप्स का यूज करो। ये तुम्हें उस एक्स्ट्रा रैप को कंप्लीट करने में मदद करेगा जो तुम्हारे बैक को सेवेज बनाने में काम आएगा। पुअर फॉर्म, क्या तुम भी रोज करते वक्त अपने शोल्डर्स अननेचुरली पिन करते हो? ये गलत है। जब तुम रोज कर रहे हो, नेचुरल मूवमेंट होने दो। शोल्डर्स को रिलैक्स रखना जरूरी है। अगर तुम शोल्डर्स को स्टिफ करोगे तो तुम अपने बैक को टारगेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ शोल्डर जॉइंट्स को डैमेज करोगे। नेचुरल फ्लो और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करो ताकि तुम्हारा बैक फुली एक्टिवेट हो और कोई इंजरी ना हो। नेग्लेक्टिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हारा सबसे खास हथियार होना चाहिए।
अगर तुम हर वीक अपने वेट्स या रेप्स को इंक्रीज नहीं कर रहे तो तुम स्टैग्नेंट हो जाओगे, तुम्हारा बॉडी उस ग्रोथ को ट्रिगर नहीं करेगा। तो अपने लिफ्ट्स को ट्रैक करो, वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। एडवांस टिप्स फॉर मैक्सिमम गेन्स। ऑटो रेगुलेशन। आज अगर एनर्जी लो है तो हैवी लिफ्ट्स को स्किप करो और लाइट वर्कआउट कर लो। तुम्हें हर दिन हैवी लिफ्ट्स नहीं करना, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो तो अपने बॉडी की सुनो। एनर्जी लो है तो उस दिन अपना वर्कआउट लाइट और कंट्रोल्ड रखो। अगर तुम्हारे बॉडी को रिकवरी की जरूरत है तो स्लीप क्वालिटी पे फोकस करो। फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। एब्स के लिए स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करो। तुम्हारे एब्स को अच्छा बनाने के लिए क्रंचेस, केबल क्रंचेस और लेग रेजेस मस्ट है। और ये काव्स जो सब लोग भूल जाते हैं, उन पर काम करो। मैं जानता हूं काल्व्स को ट्रेन करना बोरिंग लगता है, लेकिन तुम्हारे एस्थेटिक फिजिक को कंप्लीट करने के लिए काल्व्स को भी गियर में लेना जरूरी है। स्टैंडिंग काफ रेजेस और सीटेड काफ रेजेस अपने रूटीन में डालो और तुम देखोगे कि तुम्हारा फिजिक कितना डिफरेंट दिखने लगाता है। और अब एक छोटी सी ट्रिक जो तुम्हारे गेन्स को डबल कर देगी, सुनना चाहोगे? मैं अभी तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो तुम्हें किसी और ने नहीं बताया होगा। ये टेक्निक तुम्हारे मसल्स को ऐसे टारगेट करेगी जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रेडी हो? ऐसे बोलने वाले यूट्यूबर्स से दूरी बना के ही रखो। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। तुम्हें खुद पे काम करके ही डीमन बॉडी अचीव करनी होगी। तुम्हारे पास अपने ड्रीम बॉडी के और 1 साल को बर्बाद करने का टाइम नहीं है। इस प्रोग्राम को फॉलो करो और सिर्फ 1 साल में ही अचीव कर लो अपने एस्थेटिक बॉडी को। मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, 30 दिन के लिए इस प्लान को फॉलो करो। तुम्हारे जिम जाने का कॉन्फिडेंस और अपने आप को देखने का नजरिया दोनों बदल जाएगा।